वही थैली में डाल दो। अच्छा भाई, खुदाफिज। हेलो बच्चे, हेलो। हाँ, इधर इधर इधर। ओ भाई, इसने पैसे तो दिए ही नहीं है। कोई नशा वशा कर बैठे हो या अपने बाप का माल समझा हुआ तुमने? तारा भाई तो ऐसी ले जाती हैं, कहती हैं हिसाब में लिखवा लो। क्या क्या कह रहा है ये? जुबैर भाई, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ, अब तुम जाओ। वो मैं आपको बताने ही वाला था, आपको सब चुका दूंगा वैसे। क्या चक्कर चल रहा है? सब कुछ साफ साफ बता, वरना खड़े खड़े निकाल दूंगा तुझे यहाँ से। नहीं जुबैर भाई, वो मेरी मंगेतर है। मंगेतर? कसम से झूठ नहीं बोल रहा, सच। ये सब कुछ तेरे हिसाब से कटेगा। तू बाहर निकल, बाहर निकल जल्दी से। बहुत थक गया अम्मा आज तो। मेरा बच्चा कितना कमजोर हो गया है, इतना सा मुंह निकल आया। अरे कोई ख्याल करने वाला जो नहीं है ना, इसलिए। अरे सबा, जीनत, पानी लेके आ फौरन। सर पर पड़ी होगी अपने, 24 घंटे कमरे में घुसी रहती है। शीले पानी। हाय, सिर्फ पानी लेके आ गई, शरबत क्यों नहीं बनाया? जरा जो ख्याल हो शौहर का। ये जो ऐश कर रही हो ना, मेरे बेटे की वजह से दिन रात मेहनत करता है जब तुम्हारी फरमाइशें पूरी होती हैं। रहने तो बस अब फोड़ कहीं की। कह के करवाने से फायदा क्या होता है? दिल से करना चाहिए इंसान को शौहर की खिदमत। जाओ, खड़ी क्यों हो? जाके गर्म रोटी बना के लेकर आओ। जी जाओ। तौबा तौबा तौबा, कितनी ही बदसलीका औरत है ये। अरे हाँ, वो याद आया, वो दूसरी गली में जो शाह साहब रहते हैं ना, उनके यहाँ से लड्डू आए हैं। दूसरा पोता हुआ है उनके यहाँ। तो मुझे क्यों सुना रही है अम्मा? होंगे 2 पोते उनके, मेरा क्या लेना देना। मुझे तो लगता है कि बेटे की आस के साथ ही मैं रुखसत हो जाऊंगा। है मेरा बच्चा, ऐसी बातें क्यों कर रहा है? मेरा दिल ना दुखा इस तरह से। अल्लाह ना करे, तेरी उम्र ही क्या है अभी। बस ये नामुराद जो है ना, तो कोई खुशी देगी नहीं तुझे, मुझे कोई उम्मीद नहीं है इससे। लेकिन मैं तेरी दूसरी शादी तो करा सकती हूँ ना, है? क्या वाकई? हाँ, तो उसमें हैरान होने वाली क्या बात है बोला? हाय, मेरी कितनी आरज़ू है कि मैं भी अपने पोते को खेलते हुए देखूं इस आंगन में। और अभी मेरे चांद की उम्र ही क्या है, हैं? तुमसे बड़े बड़े लड़के अभी तक गली में क्रिकेट खेल रहे होते हैं। शर्म तो नहीं आती तुमको? शौक कपड़े पहन के नई नवीली दुल्हन की तरह शौहर के इर्द गिर्द चक्कर काट रही हो। बेहयाई बेगैरती की इंतहा होती है। 2 बच्चियों की माँ हो तुम, और एक कुंवारी नंद भी बैठी हुई है घर में। कभी सोचा तुमने क्या असर होगा इनके ऊपर? अम्मा, शर्मा आया तो बेच के ना खा चुकी है ये। इनकी तो ऐसे मटक मटक के अदाएं दिखा रही थी। अल्लाह, मुझे शर्म आ रही थी इतनी। आइंदा मैं इस किस्म का नजारा ना देखूं, समझ गई? समझी कि नहीं? कैसा किया क्या है मैंने? ऐसा क्या गुनाह कर दिया है? लो भाई, हमसे सवाल कर रही है, उल्टा हमसे सवाल कर रही है, हमसे पूछ रही है कि मैंने क्या कर दिया। तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया है? पता नहीं तुम्हें क्या किया है? मेरी बात सुने, ये बताएं जोड़ा आया कहाँ से? किसने लाके दिए? कौन है वो चाहने वाला जो लाल लाल जोड़े गोटों वाले लाके दे रहे हैं? आप सिद्रा। क्या सिद्रा लगा रखी है? कहाँ से आए कपड़े तुम्हारे पास? मैंने तो नहीं लाके दिए। कहाँ से आए? बच्चों की फीसें कहाँ से आई? हाँ, बच्चियों की जो फीसें जमा कराई है मैंने, वो पैसे कहाँ से आए? वो तो किसी ने नहीं पूछा। कपड़ों का पूछना है बस जलील करने के लिए। किस चीज से बात कर रही है? तमीज नहीं बात करने की।
बदतमीज बेहुदा औरत, बेखैरत, बेशरम, बेहया, हद होती है। बात सुने, क्या? मुझे लगता है कपड़े भाई ने लेके दिए इनको। और देखा आपने क्यों जवाब दिए बगैर कैसे चली गई है? दाल में कुछ काला है, अब बहुत ज्यादा अकड़ नहीं है, ये दबती नहीं है पहले की तरह। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा जुबैर नहीं कर सकता ऐसी हरकत मुझे बताए बगैर, कि लगा में खींच के रखनी पड़ेगी इस बदतमीज औरत की, बेखैरत, बेशरम। क्या खाए चली जा रही, मोटी हो जाएगी, चल बस कर। शर्म तो नहीं आती तुमको? शौक कपड़े पहन के नई नवीली दुल्हन की तरह शौहर के इर्द गिर्द चक्कर काट रही हो। बेगैरती की इंतहा होती है। तो बच्चियों की माँ हो तुम। कभी सोचा तुमने तुम्हारी इन बाजारी हरकतों का क्या असर होगा इनके ऊपर? अम्मा शर्मा आया तो बेच के ना खा चुकी है ये। इनकी तो ऐसे मटक मटक के अदाएं दिखा रही थी, अल्लाह मुझे शर्म आ रही थी इतनी। ये बताएं जोड़ा आया कहाँ से, किसने लाके दिए, कौन है वो चाहने वाला जो लाल लाल जोड़े गोटों वाले लाके दे रहे हैं आप? सिद्रा, क्या सिदरा लगा रखी है? कहाँ से आए कपड़े तुम्हारे पास? मैंने तो नहीं लाके दिए, कहाँ से आए? सलाम भाभी जान, कैसी हो? अरे कहाँ जा रही हो? माशा, सुभान अल्लाह। इस तरह से किसी के घर में से घुसे चले आना, कोई अदाब पता भी है आपको घरों में आने के? मुझ पर रोब बन डालो। इस घर में मुझे तुमसे ज्यादा हुकूक हासिल है। और एक बात याद रखना, इस घर की चाबी भी है मेरे पास, इस घर का दूसरा बेटा हूं मैं। और अब तो तुम्हारे शौहर की दुकान में आधा हिस्सेदार भी बन गया हूं। हक से आऊंगा, रोक सकती हो तो रोक लो। अब जबकि मैं आ ही गया हूं तो बातें ही कर लूंगा। आप जिनसे मिलने आए हैं वो अंदर बैठी हैं, उनसे जाके मिल लीजिए। अगर मैं ये कहूं कि मैं तुमसे मिलने आया हूं, फिर क्या कहोगी? शर्म नहीं होती तुम? जिस घर में खाते हो उसी की इज्जत पे नजर रखते हो तुम। ओह, शर्म का दर्स भी वो दे रही है जो मेरे घर के दरवाजे पर खुद आई थी चल के, पैसों की खातिर, और वो भी उस वक्त जब मेरी बीवी घर पर नहीं थी। नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, ये राज ही रहेगा, टेंशन मत लो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं क्यों आऊंगी तुम्हारे घर? इस बात से मुकरो तो नहीं, इस बात की तो खाला भी गवाह है। क्या याद है या भूल गई? पड़ोसन खाला जो रंग में भंग डालने आई थी। अब लोगों की गवाहियां दिलवाओगे तुम एक शरीफ औरत को बदनाम करने के लिए? लानत तो तुम्हारी शक्ल पे। सोचो अगर ऐसा हो जाए तो तुम्हारी मासूम बच्चियां, क्या बनेगा तुम लोगों का? कहां जाओगे तुम लोग? क्या चाहते हो तुम? देखो तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। घबरा क्यों नहीं हो? मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूं
कि मैं हमदर्द हूं तुम्हारा, भला चाहता। तुम्हारी ये हालत देख के ना अंदर से दिल चलता है मेरा। जुबैर को तुम्हारी कदर ही नहीं। मेरी अगर ऐसी हसीन खूबसूरत बीवी होती तो मैं उसे मलका बना के रखता, उसे जमीन पे पैर न रखने देता। जुबैर है, उसको तुम्हारी कदर ही नहीं। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? अपनी जिंदगी ना गवाओ इन नाकदरों के पीछे। मेरी बात मान लो, मुझसे दोस्ती कर लो, बना के रखो, मुझसे फायदे में रहोगी। कब तक इन लोगों की तुम बांदी बनकर रहोगी? तुम जैसी राज करती हैं, राज। माँ के पास जा रहा हूं, सोच समझ के जवाब देना।